liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. इंडिया आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। जी हां, चंद्रयान-3 जब चांद की सतह पर उतरा तो उसने कहा इंडिया आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन। मैं चांद की सतह पर उतर चुका हूं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं और आप भी, क्योंकि सिर्फ इसरो या सिर्फ चंद्रयान-3 की नहीं बल्कि 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की सिर्फ एक उम्मीद थी कि 6:04 पर चांद पर विक्रम की लैंडिंग हो और उसके बाद कुछ समय बाद प्रज्ञान वहां से निकलकर आगे बढ़ेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान का झंडा आप देख सकते हैं और इन सारी चीजों के बीच आखिरी 17 मिनट, जिन्हें 17 मिनट्स, टेरर ऑफ 17 मिनट्स कहा जा रहा था, उनमें क्या कुछ खटा। क्योंकि वहां पर जो सारी की सारी चीजें हो रही थी उसने हर किसी का दिल और दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। दिल जोरों से धक धक कर रहा था और धड़कनें ऊपर नीचे जा रही थी, क्योंकि इसरो लगातार मॉनिटरिंग को हमारे और आपके साथ साझा कर रहा था। एक हरे रंग की लाइन, एक पीले रंग की लाइन और उसी के इर्द गिर्द सारी की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब हम 30 किलोमीटर दूर थे चांद की सतह से, तो विक्रम की रफ्तार 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी और आखिरी 3 किलोमीटर पर हमने विक्रम को 50 डिग्री से सीधे 90 डिग्री पर कर दिया था कि अब आपको सीधे नीचे जाना है। वहां तक हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। यही वो वक्त था जब 4 साल पहले चंद्रयान-2 को हमने देखा था कि वहां पर विक्रम लैंडर, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, हार्ड लैंडिंग हुई और वो क्रैश कर गया एक तरह से। 3 दिन पहले, या ये कहें कि अभी 72 घंटे भी नहीं हुए हैं, 21 तारीख को लूनर 25 ने अपना मिशन बनाया था कि हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले उतर जाएंगे। नाकाम रहा कई बार, या हमेशा लालच बुरी भला है। आपकी कोशिशें, आपकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए थी। हमारी कोशिशें, हमारी तैयारियां कुछ अधूरी रही पिछली बार, लेकिन इस बार हमने उसे पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया और हमारा चंद्रयान-3 लगभग 41 दिनों के बाद आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि चांद की सतह पर उतरा। इसके बाद जब महज कुछ दूरी पर सारी की सारी चीजें थी, तो हमने 2 इंजन बंद कर दिए। हमने 2, क्योंकि इस बार 4 इंजन थे, पिछली बार हम 2 ही इंजन के साथ जा रहे थे। हमने 4 इंजन जो बंद करे, 4 इंजन में से 2 इंजन बंद करे और उसके बाद अपनी रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया। 800 मीटर जब हम दूर थे तो हमारी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो थी, ऑलमोस्ट जीरो। हम बस, जैसे आप कह सकते हो कि क्रॉल कर रहे थे, बस हम कोशिश कर रहे थे कि धीरे 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 चांद की सतह पर अब उतरा जाए। जब हम 150 मीटर पर आ गए तो विक्रम ने एक सिग्नल भेजा धरती के पास, मतलब जो हमारे वैज्ञानिक थे उनके पास, और वहां से पूछा गया गो और नो गो। इससे नीचे जाऊं, चांद की सतह पर उतर जाऊं या नहीं, नीचे सरफेस ठीक है या नहीं, हम जिस सतह पर लैंड करेंगे उस लैंडिंग के बारे में, उस सरफेस के बारे में मुझे बता दो। 150 मीटर का एरिया था, पिछली बार एरिया कम था हमारे पास, हमारे लिए दिक्कत हो गई थी। इस बार हमारे पास एरिया कम नहीं था, हमारे पास एरिया हमारे वैज्ञानिकों ने पहले से तय कर रखा था। लैंडिंग जबरदस्त हुई और जब 150 मीटर के बाद सिग्नल मिला गो, तो हमने चांद की सतह पर लैंडिंग कर दी है। कामयाबी हिंदुस्तान के कदम चूम रही है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम, या यह कहें कि भारत, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला दुनिया का देश बन गया है और यह सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। अब आप जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। अब 10 पार्टिकल सेटल होंगे, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा, एक बहुत साधारण सा उदाहरण आपको देता हूं जो आपको समझा देगा। जैसे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है तो जो उसके जो पंखे होते हैं आगे भी और जो टेल विंड भी जो उसकी होती है, वो जिस तरीके की धूल, डस्ट पैदा करती है, उसी तरह की डस्ट चांद की सतह पर भी होती है। इसलिए जब हमारा विक्रम चांद की सतह पर आया
तो उसने धूल जरूर उड़ाई होगी। और जब तक वो पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक हम प्रज्ञान को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि विक्रम के पास ही यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से दरवाजे के रूप में खुलेगा और एक तरीके का रैंप बनेगा। रैंप आप जानते हैं अस्पताल में आपने देखा होगा, जहां पर सीढ़ियां नहीं होती लेकिन एक डाउन स्लोप होता है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से ऐसे कर कर रहेगा। तो ये जो दरवाजा खुलेगा इसकी सतह पर से ही प्रज्ञान निकलेगा और प्रज्ञान निकलकर चांद की सतह पर आएगा। दोनों एक दूसरे की तस्वीरें लेंगे। यहां पर ये जब लैंडिंग हुई है तो नीचे चांद की सतह पर पहली बार, क्योंकि चांद के इस हिस्से पर कभी कोई नहीं पहुंचा, तो चांद के सतह पर अशोक स्तंभ दर्ज हो चुका है और इसरो का जो लोगो है वो दर्ज हो चुका है। हिंदुस्तान ने वो कामयाबी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दर्ज कर ली है जो और कोई नहीं कर पाया, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह बहुत ऐतिहासिक है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी, जहां तक बात है प्रज्ञान की, क्योंकि प्रज्ञान को फिर आप धीरे धीरे बाहर निकालोगे, बहुत रफ्तार के साथ कुछ भी नहीं करोगे, और उसके बाद फिर प्रज्ञान जो है वो अपनी 14 दिन की यात्रा पर आगे निकलेगा। क्योंकि यहां पर जैसे धरती पर पूरा का पूरा एक दिन होता है और उसमें हम दोनों सारी की सारी चीजें देखते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास चांद में उतने दिन आपको लगेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो 1 फुल डे होता है उसमें वहां पर आपको करीबन 14 रातें लग जाएंगी। तो वो सारी की सारी चीजें जो है अब स्टडी करेगा आपका प्रज्ञान, और प्रज्ञान वहां पर आपकी जो गैसेस होगी उसकी, मिनरल्स होगी उसकी, केमिकल्स होगी उसकी, अदर प्लैनेटरीज है उसकी, इसके अलावा जो भी कुछ चांद की सतह पर है, पानी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर के चंद्रयान 1 ने पहले जानकारी दी थी कि यहां पर अधिक पानी हो सकता है। इतना पानी बताया गया था कि एक डल लेक आप पूरी तरीके से भर सकते हो दोबारा, इतना चांद की सतह पर पानी इस जगह से मिल सकता है। तो उसकी जानकारी चंद्रयान 1 जो कि 2008 में गया था उसने आपको दी थी। तो ये सारी की सारी चीजें अभूतपूर्व तरीके से आकर एक साथ मिल गई हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है, जिसमें आप अब तमाम लोगों को प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में है, वहां से उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए अब हिंदुस्तान उस जगह पर पहुंचा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा, और ये हमारे वैज्ञानिकों की कोशिशों का नतीजा है। हमारे वैज्ञानिकों की न जाने कितनी सारी ऐसी रातें जब उन्होंने नींद को सिर्फ आंखों तक रहने दिया, वो सोए नहीं, उनके दिन, उनकी रातें लगातार परिवार की तरफ से जिस तरीके से चीजें रही होंगी, कोई छुट्टी नहीं, किसी तरीके का कोई ऑफ नहीं, वीक ऑफ नहीं, कोई कैजुअल लीव नहीं, कोई CL कुछ नहीं, बस सिर्फ इसी मिशन पर पूरे तरीके से उन्होंने खुद को झोंक दिया, और इसीलिए कामयाबी आज उनके कदम चूम रही है। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसरो को, इसरो के वैज्ञानिकों को, पूरी की पूरी टीम को, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी धड़कनें भी बढ़ रही थी आखिरी 17 मिनटों पर या आखिरी चंद मिनटों पर। पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस भी आपको यहां पर मिलते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। +5 seconds. Lift off normal. Pivot Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking.